किसानों का दिल्ली कुछ कल से शुरू। पंधेर बोले सरकार हमें दुश्मनों की तरह ट्रीट कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कल से पैदल जत्था रवाना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनीश शर्मा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, फसलों की एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर किसानों ने शुक्रवार 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का फैसला लिया हुआ है। वहीं हरियाणा पुलिस ने किसानों से दिल्ली में किए जाने वाले प्रदर्शन करने के आदेश की कॉपी मांगी है। और वहीं किसानों का साफ कहना है कि 6 तारीख को जत्थे के रूप में आगे बढ़ेंगे। किसानों ने हरियाणा को कहा कि वो अपनी बात पर अटल रहे। आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगली रणनीति के बारे में खुलासा करेंगे। पूरी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं उससे पहले मेरी आपसे अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें और खबर के अंत तक जुड़े रहें। दरअसल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 10वां दिन है। वहीं उनकी सेहत भी बिगड़ना शुरू हो गई है। हालांकि किसान नेताओं का साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी नहीं सुनती है तब तक आमरण अनशन ऐसे ही चलता रहेगा। और वहीं उच्च अदालत ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। और दोनों पक्षों से अपील की गई है कि इस मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाया जाए। इस संबंधी उच्चतम न्यायालय द्वारा एक कमेटी भी गठित की गई है जो हर पक्ष से वार्तालाप कर रही है। तो वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैदल मार्च पर पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। पंधेर ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार पिछले 297 दिनों से धरना दे रहे हैं। हरियाणा प्रशासन कह रहा है कि धारा 144 लागू है, लेकिन हरियाणा में सभी हालात सामान्य हैं। किसान कल पैदल कूच करेंगे। पंधेर ने कहा कि उनसे सरकार ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे वो किसी अन्य देश के लोग हों। 70,000 से अधिक सैनिक उन्हें रोकने के लिए लगाए गए हैं। हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 69 के अनुसार सक्षम पुलिस अधिकारी सार्वजनिक स्थानों पर सभाओं और जुलूसों के संचालन हेतु उचित निर्देश दे सकता है। और जुलूस आयोजित करने वाले व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वो सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर सभा बुलाने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी को लिखित सूचना देंगे। पुलिस अधिकारी के संतुष्ट होने पर ही इस प्रकार के किसी सभा या जुलूस की अनुमति दी जाएगी। यदि किसी जलसा जुलूस से शांति भंग होने की संभावना है तो लोकहित के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी उक्त जलसा, जुलूस, आंदोलन या विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा सकता है। तो वहीं जिला प्रशासन की तरफ से जिला अंबाला में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी लागू की है, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की मना है। यदि आपको जुलूस के रूप में कोई विरोध प्रदर्शन करना है तो इसके लिए उचित माध्यम से इस कार्यालय में अनुमति प्राप्त की जाए। तो वहीं आपको बता दें, हरियाणा प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि विरोध प्रदर्शन और पैदल जत्थों से दिल्ली जाने के बाद पुनः विचार करें तथा दिल्ली पुलिस से अनुमति प्राप्त होने उपरांत ही आगामी कार्रवाई करें, अन्यथा इस कार्यक्रम को स्थगित करें ताकि जिले में अमन एवं शांति बनी रहे और किसी प्रकार से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। कानून व्यवस्था बनाए रखने सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि खनौरी मोर्चे पर किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। डल्लेवाल ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुनः किसानों के मुद्दे पर बड़े गंभीर बयान दिए हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों एवं खेती के संस्थानों को आईना दिखाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हम उपराष्ट्रपति के बयानों का सम्मान एवं स्वागत करते हैं। उपराष्ट्रपति ने हमारी मांगों पर मुहर लगाते हुए कहा है कि कई अर्थशास्त्रियों से हुई बातचीत के आधार पर मैं कह रहा हूं कि एमएसपी गारंटी कानून बनाने से देश की अर्थव्यवस्था व सभी वर्गों को बहुत फायदा होगा। इथों पैदल जथा जड़ा वा ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੜਕ ਆ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਥਾ ਸਿੱਧਾ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਐਸਪੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਥਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਦਲ ਜਥਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੜਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਸੜਕੇ ਸੜਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜੂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਐਮ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਪਲ ਡਿਬੇਟਾਂ। तो ਅਸੀਂ कहने भी ਅਸੀਂ यही मोदी सरकार ਦਾ चेहरा नंगा करना है भी कुछ भी हो जाए, किसी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ नहीं ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ।
प्रधान जी जिस तरह दिल्ली जाना है लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पहुंच गए, उसके बाद सीधा मीटिंग है या उत्थे भी जाके कोई धरना प्रदर्शन है जिद्दां कि नोएडा विच होया किसानां नूं गिरफ्तार किया है या गिरफ्तारी देने का कोई प्लान चल रहा है? देखो दो गल्लां, ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ मुहैया कराई। किसान नेताओं ने बताया कि खनौरी मोर्चे को और अधिक मजबूत करने के लिए कल पंजाब के कई जिलों से नौजवानों का एक बड़ा जत्था खनौरी मोर्चे पर आएगा और इसके बाद 7 दिसंबर से रोजाना बड़े बड़े जत्थे खनौरी मोर्चे पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर से कर्नाटका एवं तेलंगाना की राजधानियों में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के समर्थन में रोजाना 100 किसान क्रमिक अनशन पर होंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें, पंजाब के किसानों को शंभू और खनौरी बॉर्डर से 6 दिसंबर को दिल्ली कूच की परमिशन मिलना भी बहुत मुश्किल है। दरअसल 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पानीपत में कार्यक्रम है। किसानों ने दिन में 8 घंटे चलने का जो शेड्यूल तैयार किया है उसके हिसाब से 3 दिन में वो पानीपत ही पहुंचेंगे। हरियाणा सरकार को लग रहा है कि ऐसे में पीएम की सिक्योरिटी को लेकर चिंता हो सकती है, इसी वजह से सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। सीएम नायब सिंह सैनी खुद पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि हरियाणा सरकार 6 दिसंबर को किसानों के पैदल भी दिल्ली कूच को अनुमति ना दे। इधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और ऊर्जा मंत्री अनिल विज समेत हरियाणा के कई मंत्रियों ने साफ संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार किसानों को हरियाणा से गुजरने देने के मूड में नहीं है। किसानों द्वारा एक नोटिस जारी किया गया और उस नोटिस में जो 6 अहम बातें लिखी गई हैं वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले, दिल्ली में आंदोलन के लिए अनुमति जरूरी। 6 दिसंबर से जत्थों के रूप में शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का आह्वान किया है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को एकत्रित होने की अपील की है। ऐसे में आपको दिल्ली में प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए दिल्ली पुलिस की अनुमति लेना जरूरी है। ऐसे में आपके द्वारा प्राप्त अनुमति बारे में इस कार्यालय को सूचित करें। शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी दिए गए। जी हां, हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। दोनों पक्षों से अपील की गई है कि इस मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाया जाए। इस संबंध में हाई कोर्ट द्वारा एक कमेटी भी गठित की गई है जो हर पक्ष से वार्तालाप कर रही है। इसी के साथ साथ अंबाला जिले में धारा 144 लागू की गई है। हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 69 के अनुसार सक्षम पुलिस अधिकारी सार्वजनिक स्थान पर सभाओं और जुलूसों के संचालन के लिए उचित निर्देश दे सकता है। जुलूस आयोजित करने वाले व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वो सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर सभा बुलाने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी को लिखित सूचना देंगे। इसी के साथ साथ विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा सकता है पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी के संतुष्ट होने पर ही इस प्रकार के किसी सभा या जुलूस की अनुमति दी जाएगी। यदि किसी जलसा जुलूस से शांति भंग होने की संभावना है तो लोकहित के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी उक्त जलसा जुलूस आंदोलन या विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा सकता है। इसी के साथ साथ इस नोटिस में लिखा गया कि 5 या 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगी हुई है। जिला प्रशासन की तरफ से अंबाला में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 144 सीआरपीसी भी लागू की हुई है, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की मनाही है। यदि आपको जुलूस के रूप में कोई विरोध प्रदर्शन करना है तो इसके लिए उचित माध्यम से इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त की जाए। और एक जो अहम बात लिखी गई है वो ये है कि दिल्ली जाने के बारे में दोबारा विचार किया जाए। इन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए आपसे अपील की जाती है कि आप विरोध प्रदर्शन बारे में व पैदल जत्थों से दिल्ली जाने के बारे में दोबारा विचार करें। दिल्ली पुलिस से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही आगामी कार्यवाही करें, अन्यथा इस कार्यक्रम को स्थगित करें ताकि जिले में अमन एवं शांति बनी रहे और किसी भी प्रकार से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि सरकार और प्रशासन इस पर किस तरह से कदम उठाएंगे। क्या किसान कल दिल्ली कुछ करेंगे? आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और मेरी दर्शकों से अपील है, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही तमाम अपने आसपास से जुड़ी खबरों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज़। शुक्रिया।